अंतर तो काफ़ी आया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके चैनल को और क्षेत्र के जो खैरतल जिला बचाव संघर्ष समिति को, यहाँ की 36 बिरादरी के लोगों को, यहाँ के विधायक को और मुंडावर विधायक ललित यादव को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और 36 बिरादरी के प्रबुद्ध नागरिक, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी समिति बनाई जिससे ये ज़िला बचाने की पूरी कोशिश जारी है। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो ज़िला बना बिल्कुल सही नियम से, व्यवस्था से, सिस्टम से सही बना था। गहलोत जी ने जो घोषणा जिलों की थी उचित टाइम पर सही समय पे की थी और सही की थी। लेकिन आज ये लोग बगैर बात में यहाँ की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि भर्तृहरि नगर से कोई औचित्य नहीं है। भर्तृहरि नगर रखने से क्या विकास होगा, क्या फ़ायदा होगा? खैरतल को खैरतल तिजारा जिला अपडेट जो हो चुका है, सचिवालय के लिए ज़मीन अलॉटमेंट हो चुकी है। अब इसमें दिक्कत क्या है? कुछ दिन पहले की बात है, भूपेंद्र जी ने के लिए सारे ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे थे कि भूपेंद्र जी की वजह से जिला डट गया। जो 6-7 जिले हटाए थे तब कहा था कि भूपेंद्र जी की वजह से जिला हट गया। आज कंडीशन ये आ रही है कि जिले को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये कह रहे थे कि जिला डटी गया खैरतल भूपेंद्र की वजह से, लेकिन आज उल्टा कह रहे हैं। आज यही कह रहे हैं कि नहीं, इस जिले को यहाँ से हटाओ, इसका नाम बदल दो। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। और भूपेंद्र जी के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना ही थोड़ा है। हालांकि भूपेंद्र जी बुद्धिमान आदमी हैं और बढ़िया वकील थे, लेकिन यहाँ के पूर्व नेताओं ने इसको भ्रमित कर दिया। और ये भर्तृहरि नगर के बारे में, भर्तृहरि का नाम, जिले का नाम रखने के लिए काफ़ी नाम बदल रहे हैं। पहले भी बदला है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। भर्तृहरि के बारे में हम जानते हैं, यहाँ के लोकल आदमी जानते हैं। भूपेंद्र जी को तो इसके बारे में ज्ञान भी कहाँ था। भूपेंद्र जी को यहाँ समझाया गया है और वो नाम लेकर आ गए। हमारे यहाँ पुराने बुजुर्गों के नाम से भी और पूरे हिंदुस्तान में लोक देवता के नाम से भर्तृहरि जी को पूजा जाता है। और भर्तृहरि का हम तो लोकल बॉडी में जानते हैं, भर्तृहरि का सांग हम देखते हैं। भर्तृहरि के बारे में बहुत कुछ कहानियाँ जानते हैं, उनका पूरा इतिहास जानते हैं। मैं तो कई दफ़े कहता हूँ कि भाई भूपेंद्र का जोड़ा बन रहा है तो कम से कम उनके सिद्धांतों पर चले। लेकिन इनके पीछे कोतवाल लगे हुए हैं, यहाँ के राजनेता है जो कोतवाल बनकर लगे हुए हैं और ये इनको संन्यास दिलवा देंगे। मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूँ। अब आप ये कहें कि कोतवाल किससे कह रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे तिजारा विधायक है, उसको तो ये समझो विक्रम बना देंगे, बगैर बात में फांसी दिलवा देंगे उसको, और इनको संन्यास लेना पड़ेगा। यहाँ की जनता जागरूक है। 36 बिरादरी इस संघर्ष समिति के साथ लगी हुई है और जिला यहीं रहेगा। आपकी भी कई बार मुलाकात हुई है भूपेंद्र जी से, तो आपने कभी सुझाव नहीं दिया? भूपेंद्र जी को हमने उचित सुझाव दिया है, हम मिले हैं। मैंने कहा कि भूपेंद्र जी, इसमें कुछ नहीं रखा है, आप मंत्री हैं और यहाँ की जनता ने आपको सबसे पहले एमपी बनाया। आज तक आपने चुनाव नहीं लड़े, लेकिन यहाँ से शुरू में आपने चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद में आज कैबिनेट मिनिस्टर हो। ये अलवर की जनता की, यहाँ की जनता की देन है। यहाँ के लोकल मुद्दों से भी आप भलीभांति परिचित हैं। क्या कुछ ऐसा करना चाहिए था कि उनका कद और पद दिखाई देता? उनको ये जिला यहीं रखना था, ये जिला यहीं रखना था। इसके नाम में तब्दीली नहीं करनी थी। विकास के नाम पर अगर इनको कोई और काम करना था जिले की, या अगर इनको ज़्यादा इच्छा थी, तो मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि खैरतल को खैरतल जिला ही रखा जाए। और जिस तरीके से गहलोत जी ने 17 जिलों की घोषणा की थी, अगर इनमें हिम्मत है, राजनीति दम है, तो इनको कम से कम एक जिले की घोषणा, तिजारा, टपोकड़ा और भिवाड़ी के लिए एक जिले की अलग से घोषणा कर देनी चाहिए, जिससे ये विवाद खत्म हो जाए। मैंने पानी विवाद के लिए भी इनको एक सलाह देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि साबी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दें। ये विवाद जो चंबल के पानी के लिए घोषणा करते हैं, चंबल का पानी इस तरीके से नहीं आएगा। चंबल का पानी तो बहुत भारी है यहाँ, लेकिन क्या है कि साबी नदी सीकर से चलती है
और साबी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाए और इसमें पानी छोड़ दिया जाए तो ये जटतल के बंद में से होती हुई हरियाणा में से और पानी जाता है जो भूपेंद्र के गांव के नजदीक जो कस्बा है, जो विधानसभा क्षेत्र है, पटौदी शहर है, पुराना शहर है, वहीं पानी जाता था। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। भिवाड़ी का जल समस्या थी जो दोनों स्टेटों की चल रही, वो भी वहाँ खत्म हो जाती। और तीसरी बात, अगर तिजारा, टपुकड़ा और भिवाड़ी को एक जिला अलग से दे दिया जाए तो ये विवाद बिल्कुल मिनटों में खत्म हो जाएगा। जो भ्रमित लोग यहाँ के कर रखे हैं, ये समस्या दूर हो जाएगी। आज आपने देखा है, सुना है, सचिवालय के लिए जमीन अलॉटमेंट हो गई, खैरतल तिजारा जिला अपडेट हो गया। इनको दिक्कत कहाँ रही? इनको दिक्कत ये आई है कि भ्रमित करने के लिए कोई रास्ता ढूंढे। रास्ता क्या ढूंढा कि जिले के लिए बजट पास करना पड़ता है। इस जिले के लिए बजट तो पास नहीं कर पाए और लोगों को भ्रमित कर दिया कि अब ये अलझे रहेंगे और तुम्हारा ये काम चलता रहेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भ्रमित कर रहे हैं, तो भ्रमित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या फ़ायदा है इनको? इनको फायदा क्या है? ये राजनीति द्वेष बहाना रखते हैं। दीपचंद जी ने 10 साल में एक विकास का काम किया है और रामेश जी ने गांव-गांव में ढाणी ढाणी पार्टीबाजी का काम किया है 10 साल के अंदर। विकास का एक भी काम बता दो। दीपचंद जी की मैं सराहना करता हूं, एक सादगीपूर्ण इंसान है और ईमानदार आदमी है। और ललित जी की भी मैं सिफारिश करना चाहूँगा। ललित जी ने जो ललकार विधानसभा में दिए, उनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। वो एक लायक नेता है और वो घासीराम जी की श्रेणी में आगे चलकर नेता बनेंगे। लेकिन इन्होंने ये भ्रमित करने का जो काम किया है, इसकी मैं आलोचना करता हूँ, घोर आलोचना करता हूँ।